लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पे, जैसे जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ये अपने पास क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड अगर बनाते हैं दो एलिमेंट, then masses of one element combined with the fixed mass of the second element are in the ratios of small integers या small whole numbers। क्या मतलब हो इसका, ध्यान से इसको देखो, अपना जो फंडा है वो बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बहुत डिटेल एग्जांपल जो है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो डिटेल एग्जांपल में सपोज हम यहां पर बात करें बच्चों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। ये जो अपने पास दो एलिमेंट हैं, ये दो एलिमेंट कंबाइन करके दो कंपाउंड अपने क्रिएट कर सकते हैं। पहला कंपाउंड है ऑब्वियसली अपने पास H2O, दूसरा अपने पास कंपाउंड है यहां पर H2O2 विच इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहां पर H2O के अंदर अगर हम 18 ग्राम H2O लेके चलते हैं, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि यार ये जो है हाइड्रोजन उसका 2 ग्राम यहां पर होगा, ऑक्सीजन का 16 ग्राम हमारे पास होगा। बट अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इसका हम कितना लेके चल रहे हैं, इसका हम सपोज 34 ग्राम लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसका हमने लिया था 18 ग्राम, तो 34 ग्राम के अंदर 2 ग्राम बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितना होगा 32 ग्राम। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम हाइड्रोजन के एक फिक्स्ड मास के साथ विच इज 2 ग्राम, फिक्स्ड मास के साथ दूसरा एलिमेंट विच इज व्हाट, ऑक्सीजन, कितना रिएक्ट कर रहा है, इसको अगर हम देखें तो 16 और 32 इतना अपने पास रिएक्ट कर रहा है। 16 और 32 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज स्मॉल इंटीजर या होल नंबर रेशो में। कैसे हम लिख सकते हैं इसको, 16:32 कितना होने वाला है 1:2 है कि नहीं, है सिंपल रेशो अपने पास। यही अपना जो है ये वाला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बोलता है। एक अपने पास यहां पर हम लेके चल रहे हैं कि भाई अपने पास दो एलिमेंट हैं और दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड अगर क्रिएट कर रहे हैं तो एक के फिक्स्ड मास के साथ दूसरा अपने पास जो है कितना रिएक्ट करेगा, दूसरा एलिमेंट कितना रिएक्ट करेगा, उसका मास का जो रेशो होने वाला है वो अपने पास सिंपल रेशो यहां पर होने वाला है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल करके देख लें, यहां पर एक और एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। और देखो यहां पर जो है नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही मस्त एग्जांपल है। इसके अंदर मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यहां पर कंपाउंड रखे हैं और 5 कंपाउंड जो है यहां पर तुम देखने वाले हो। और इससे रिलेटेड अब हम कैलकुलेशन जो है वो करते हैं कि किस तरीके से यहां पर बात हो रही है। देखो अगर हमारे पास N2O की बात करें तो N2O के अंदर हमारा 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। NO के अंदर 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, या फिर अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ डेटा देख लो कि 28 ग्राम के साथ 32 ग्राम जो है वो हमारे पास ये रिएक्ट करता है। N2O3 के अंदर सिमिलरली 28 ग्राम के साथ 48 ग्राम, यहां पर N2O4 के अंदर 28 ग्राम के साथ 64 एंड N2O5 के अंदर 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 80 ग्राम ऑक्सीजन ये रिएक्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंटली तुम निकाल सकते हो, एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर हम जाके देख सकते हैं कि यस ये डेटा अपने पास रहता है। अब ये डेटा हमारे पास आया, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या बोलता है कि देखो अगर हम 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए, इसको अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या रहने वाला है, वो हमारे पास सिंपल रेशो के फॉर्म में रहने वाला है। सिंपल रेशो कैसे निकल के आ रहा है, जैसे यहां से उठाओ 16:32:48:64:80, तो ये हमारे पास कितना हो गया 1:2:3:4:5 का रेशो बच्चों यहां पर निकल के आ रहा है। दिस इज अगेन हमारे पास क्या शो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हर जगह वैलिड है जहां पर दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है वाली बात, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है, क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन के अंदर यहां पर आपसे पूछा गया है बच्चों कि अमंग फॉलोइंग ऑप्शंस
किसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो आपका फॉलो हो सकता है। ठीक है, H2SO2, CO2H2O, CO2CO एंड SO2CO। तो कहां भी हो सकता है? क्या बोलता है अपना स्टेटमेंट? ये तभी फॉलो होगा जब अपने दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड क्रिएट करें। तो यहां पर अपने को क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ दो एलिमेंट कहां पर मेंशन है? सी ऑप्शन के अंदर, CO2 एंड CO। ये कार्बन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, बट एक से ज्यादा कंपाउंड अपने पास है। बाकी सारे ऑप्शन में क्या है? अपने तीन एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए CO2 और CO। और वापस से इसके अंदर आप अगर रेशोज का कैलकुलेशन करोगे तो सिंपल आपके पास रेशो निकल के आएगा। सो दिस इज योर नेक्स्ट लॉ, और उससे रिलेटेड कंप्लीट अपन ने यहां पर फंडा जो है क्लियर कर लिया है। Keep imbibing. We believe in you.